नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम HPGK का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिलती रहे, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। पिछले कल हमने जो था वो इंडिया जीके का सेक्शन डिस्कस किया था। आज हम HPGK से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है, इन विच डिस्ट्रिक्ट कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है लोकेटेड। तो हिमाचल प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। बात करते हैं कि ये कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है। तो ये चंबा में स्थित है। ऑप्शन सी चंबा जो है वो सही आंसर है। अब चंबा में ये कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जानेंगे। चंबा में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, उन सभी के बारे में जो है वो जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा की इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाती है, सैचू तुना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाती है, गैम्यूल सिहा बेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाती है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है डिस्ट्रिक्ट चंबा की। एक तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। बाकी और भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू दिया गया है। तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की भी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुल्लू में है, कमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुल्लू में है, सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुल्लू में है, कुखान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुल्लू में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट शिमला भी यहाँ पर दिया गया है। तो डिस्ट्रिक्ट शिमला की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करें तो एक तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर पड़ती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दरान घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर पड़ती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मंडी की बात करें तो मंडी में जो है, एक तो मंडी में बंधली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मंडी में जो है नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, शिकारी देवी भी मंडी में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। तो ये मंडी की भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद रखिए। चार के चार ऑप्शन क्लियर हो गए आपके। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हिमाचल प्रदेश की है वो है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लाहौल स्पीति में स्थित है। सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर है? सोलन में स्थित है। ये सब ध्यान रखना है यहाँ से। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं यहाँ पर, द बुरहा डांस इज परफॉर्म्ड मेनली इन। तो ये जो बुरहा डांस है ये मुख्य रूप से कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है और इसी तरह से पूछा जाता है। ऑप्शन चेंज कर दी जाएंगी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सिरमौर में जो है ये परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन डी सिरमौर जो है वो सही आंसर है। अब बुरहा डांस जो है वो सिरमौर में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, सिरमौर में और कौन कौन से डांस परफॉर्म किए जाते हैं? एक तो बुरहा डांस हो गया। नाटी तो आपको पता है कि नॉर्मल है हिमाचल की, है ना। तो सिरमौर में भी नाटी वैसे परफॉर्म की जाती है। सिरमौर में बिरसू डांस भी परफॉर्म किया जाता है। कजूरी डांस है वो भी सिरमौर में परफॉर्म किया जाता है। सिरमौर के अलावा और आप याद रखिएगा कि चंबा में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डांसेज हैं। चंबा में ढांगी डांस आता है, ढेपक डांस आता है। चंबा में झांझर डांस आता है। झांझर मोस्ट इंपॉर्टेंट डांस है डिस्ट्रिक्ट चंबा का, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लाहौल स्पीति के सांद और साबू इंपॉर्टेंट डांसेज आपको याद रखने हैं, ये लाहौल स्पीति के डांसेज हैं। तो ये लाहौल स्पीति के भी ये हो गए। किन्नौर की बात करें तो किन्नौर में एक तो राक्षस नृत्य आता है, राक्षस जो डांस होता है, डायमंड डांस होता है, ये ध्यान रखिए। कयांग डांस होता है, बाख्यांग डांस होता है, बयांगचू डांस होता है। ये सभी जो है वो किन्नौर के इम्पोर्टेंट डांसेज यहाँ पर आते हैं। तो किन्नौर के डांसेस के बारे में भी आपको पता चल गया, इनको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं, सूतक इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सूतक ये नाम आपने ज़रूर कहीं ना कहीं पर सुना होगा। अब ये किससे संबंधित है? ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो यहाँ पर होगा, आप मैरिज भी जो है वो काट देंगे, आप री मैरिज भी काट देंगे। बर्थ और डेथ में जो है वो सूतक को लेकर जो है वो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, अगर आपने रिवाइज नहीं किया होगा, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज इसके बारे में नहीं होगा। तो ये जो है ये बर्थ कस्टम है, एक जन्म से संबंधित कस्टम है, ये जन्म से संबंधित एक रिवाज है हिमाचल प्रदेश में। तो अगर हम बात करें सूतक होता क्या है, देखिए सूतक जो है वो फर्स्ट के 20, कई जगह पर फर्स्ट के 10 डेज होते हैं बच्चे के पैदा होने के। तो इस तरह से अलग अलग कस्टम जो है यहाँ पर प्रचलित है। अगर मुख्य रूप से और भी कस्टम हम बात कर लें यहाँ से, अगर एग्जाम में क्या पूछ जाएगा आपसे, एक जो है वो जटलू भी होता है। जटलू क्या होता है? जब पहली बार बच्चे के बाल काटे जाते हैं तो उसको जटलू कहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो परफॉर्म की जाती हैं जब बच्चों का बर्थ होता है। अलग अलग चीज़ें जो है वो प्रचलित हैं इसको लेकर। अभी आप अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछते हैं। यहाँ पर पूछते हैं, निखोरा पास ज्वाइन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। जो निखोरा दर्रा है, अब निखोरा दर्रा पढ़ा तो आपने होगा कहीं ना कहीं पर, परंतु जब एग्जाम में बैठते हैं तब याद नहीं आता। याद क्यों नहीं आता? क्योंकि प्रॉपर्ली चीज़ें रिवाइज नहीं हुई होती हैं। तो निखोरा दर्रे की बात करते हैं। निखोरा दर्रा जो है वो किसको किसके साथ जोड़ेगा? ये दर्रा कांगड़ा को जोड़ेगा भरमौर के साथ। ऑप्शन सी कांगड़ा भरमौर जो है वो सही आंसर है। कांगड़ा को भरमौर से और कौन कौन से दर्रे जुड़ते हैं? तो एक तो निखोरा दर्रा हो गया, एक इंद्रहार दर्रा हो गया। ये दर्रे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। इंद्रहार दर्रा बहुत बार पूछा गया है। निखोरा दर्रा तो चलो रेयरली पूछा गया है, परंतु पूछा गया है।
जो रेयरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अभी आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, ये संभावना बनी रहती है। अब ऐसे भी दर्रे हैं जो देखिए जैसे कि लाहौल को भरमौर से जोड़ेंगे, उनमें कुकती दर्रा आ जाता है, छोबू दर्रा आ जाता है, दुग्गी दर्रा आ जाता है, कालीचो दर्रा आ जाता है, ये लाहौल को भरमौर से जोड़ते हैं। अब कुछ ऐसे भी दर्रे हैं जो चंबा को जो है वो पांगी से जोड़ देंगे, या फिर चंबा को जो है वो किसी और से जोड़ देंगे। जैसे कि चंबा को पांगी से साच दर्रा जो है बहुत फेमस दर्रा है, साच दर्रा चंबा को पांगी से जोड़ता है, दराती दर्रा चंबा को पांगी से जोड़ता है। अब कुछ ऐसे दर्रे भी होंगे जो लाहौल को स्पीति से जोड़ देंगे। लाहौल को स्पीति से जोड़ने वाले दर्रे कौन कौन से हैं? इनमें कुंजुम दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है, तेम्पुला दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है, लालूनी दर्रा आ जाता है। इनमें ये दर्रे रिवाइज कर लीजिए एक बार, बस रिवाइज ही करना है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पीक गौरी देवी का टिब्बा इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो गौरी देवी का टिब्बा हो गया, ये कहाँ पर स्थित है? मैं कई बार बताता हूँ कि गौरी देवी का टिब्बा कहाँ पर है, चंबा में। अच्छा, ये दो तो आपको पता चल गई, चंबा के गौरी देवी का टिब्बा, नरसिंह टिब्बा। इसके अलावा पूरे हिमाचल का जब आप भ्रमण करेंगे तब आपको पता चलेगा कि अलग अलग यहाँ पर पड़ते हैं। जैसे कि अगर लाहौल स्पीति की ओर आप चलेंगे, लाहौल स्पीति में कौन कौन से आते हैं? यहाँ पर एक तो गेफांग पीक आ जाएगी, मनिरंग पीक आ जाएगी, श्रृंगला पीक आ जाएगी, मुरंगला पीक आ जाएगी, इस तरह की पीक्स यहाँ पर आ जाएंगे। और जब इसी साइड आप जाएंगे तब आपको लाहौल स्पीति का जो हेडक्वार्टर केलोंग है, वहाँ से एक ग्लेशियर भी दिखाई देगा जिसका नाम होगा लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर। ये ग्लेशियर जो है एक लेडी की शेप बनाए हुए हैं, ऐसा लगता है लेडी ने पीछे कुछ कैरी किया हुआ है और ग्लेशियर की शेप में उसको दिखाया जाता है। तो लेडी ऑफ केलोंग एक ग्लेशियर है। अगर फिर उसके बाद आप किन्नौर की तरफ जाएंगे तो किन्नौर में आपको हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी देखने को मिल जाएगी, जिसका नाम है सिल्ला चोटी, जो कि झांसकर पीक में पड़ती है, झांसकर पर्वत श्रेणी में पड़ती है। इसके अलावा आपको वहाँ पर लियो पार्क्यूल पीक देखने को मिल जाएगी। चितकुल जो कि आखिरी विलेज है किन्नौर का, वो आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप कुल्लू की ओर चलेंगे तो कुल्लू में भी आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर श्रीखंड पीक एक इम्पॉर्टेंट आ जाती है, श्रीखंड, और सित्ती धारा यहाँ पर आ जाता है, इंद्र किला यहाँ पर आ जाता है, सोलंग पीक जो कि एक टूरिस्ट प्लेस भी है वो भी यहीं पर आता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है, ये सब एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 89 क्वेश्चन, यहाँ पर पूछते हैं धामी ट्रेजरी ड्यूरिंग द प्रोसेशन ऑफ धामी प्रजामंडल लेड बाय श्री सीताराम टुक प्लेस इन द ईयर। देखो यहाँ पर तो पहले खुद ही क्वेश्चन में क्वेश्चन बन गया है, इसको सॉल्व कर कर इन्होंने दिया है। तो ये बोलते हैं कि धामी ट्रेजरी, जो धामी गोलीकांड हुआ था वो कब हुआ था, इसको जो था वो किसके द्वारा जो था वो लेड किया गया था धामी प्रजामंडल को। एक धामी प्रजामंडल की बात भी कही गई है, सीताराम के द्वारा किया गया था। तो पंडित सीताराम या फिर श्री सीताराम का नाम याद रखना है, ये नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। धामी गोलीकांड की बात करें तो ये 1939 में हुआ था। और धामी प्रजामंडल को किसने लीड किया था? इसको लीड किया गया था श्री सीताराम के द्वारा। इनका नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इनका। धामी गोलीकांड के बारे में पता चल गया। देखो धामी की बात करें तो धामी की राजधानी कहाँ पर होती? धामी रियासत की राजधानी, इसकी राजधानी हलोग में होती थी। जब ये धामी रियासती प्रजामंडल हुआ करता था तो इसको लीड किया गया था पंडित सीताराम के द्वारा। और पंडित सीताराम जो था वो धामी के जो शासक हुआ करते थे, राणा हुआ करते थे, जिनका नाम था दलीप सिंह से जो था वो अपनी शिकायतों को लेकर जो था वो मिलने के लिए गए हुए थे। और जब राणा जो दलीप सिंह था, इसको जब ये अपनी शिकायतें बताई गई तो इसने मानने से इनकार कर दिया था। और फिर देखो जब शिकायतें नहीं मानी गई तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने डिसाइड किया कि एक साथ इकट्ठे होकर जो है धामी की तरफ जुलूस करेंगे। जुलूस करने जब जा रहे थे तो उसी दौरान जो था ये धामी गोलीकांड भी हो गया था। तो इस तरह से कुछ ये सिनेरियो रहा था। राणा का नाम भी याद रख लीजिएगा, अगर रहता है याद तो ठीक है, और डेट तो याद रहेगी आपको। सीताराम का नाम याद रखना है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले क्वेश्चन में देखिए पूछते हैं इन विच ईयर फर्स्ट पॉपुलर गवर्नमेंट इन हिमाचल प्रदेश वाज फॉर्म। तो हिमाचल प्रदेश में पहली जो लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? वो हुआ था 1952 में। 1952 में जो था वो पहली लोकप्रिय सरकार का गठन यहाँ पर किया गया था। तो वो हिमाचल का एक पूरा सिनेरियो जो है वो स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं। 1948 से लेकर क्या हुआ, 15 अप्रैल 1948 को जो था वो हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। जब हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया तो उस टाइम यहाँ पर 4 जिले हुआ करते थे। ये कौन कौन से थे? चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर हुआ करते थे। अब 1948 में इसका गठन कर दिया गया और उसके बाद जो था 5वें नंबर का जिला इसमें जोड़ा गया। 5वें नंबर का जिला इसमें जोड़ा गया बिलासपुर जिला। 1954 में जो था ये 5वें नंबर का जिला इसमें जोड़ा गया। बिलासपुर जो था वो पहले पार्ट सी स्टेट हुआ करता था, फिर इसने डिसाइड किया कि ये हिमाचल प्रदेश में आपको खुद को मर्ज कर लेगा और इसने खुद को मर्ज कर लिया था। और 6ठे नंबर का जिला जो था वो 1960 में यहाँ पर जुड़ा था, उसका नाम था किन्नौर। और 1954 में जब यहाँ पर इलेक्शन हुए थे तब डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो था यहाँ के पहले मुख्यमंत्री बने थे। और अगर बात करें उस टाइम हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव किसको बनाया गया था
तो श्री KL मेहता को जो था वो 1952 में हिमाचल प्रदेश का पहला मुख्य सचिव जो था वो बनाया गया था। और इसी तरह सिनेरियो चलता रहा और 1956 में हिमाचल प्रदेश को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 1956 से लेकर 1971 तक जो था वो हिमाचल एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहा। और 1971 को एग्जैक्टली बात करें तो 25 जनवरी 1948 को जो था वो हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वें नंबर का राज्य बना दिया गया। 18वें नंबर का राज्य जब इसको बनाया गया था तो ये घोषणा इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी। इंदिरा गांधी उस टाइम की प्रधानमंत्री हुआ करती थी भारत की। 25 जनवरी 1971 को ये पूर्ण राज्य बन गया। और अगर बात करें कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जब पहले मुख्यमंत्री बने थे तो ये जो था वो कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो देखो पहली बार ये जब मुख्यमंत्री बने थे कब से लेकर कब तक रहे थे, 1952 से लेकर 1956 तक रहे थे। फिर 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बन गया और 1963 में इनको फिर से मुख्यमंत्री चुना गया। 1963 में ये दूसरी बार बने, उसके बाद 1967 तक के रहे और 1967 में फिर से इलेक्शन हुए तो ये तीसरी बार फिर से मुख्यमंत्री बने और 1972 तक रहे। 1972 में ये फिर से एक बार इलेक्शन हुए तो इनको फिर से चुना गया। तो 4 बार जो था ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 4 बार ये बहुत स्टार्टिंग में ये 4 बार रहे ये मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के। उसके बाद वीरभद्र सिंह 6 बार जो है उसके बाद सबसे अधिक रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। ये सारा सिनेरियो आप याद रख लीजिए, एक लिंक करके एग्जाम में भी हेल्प मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन किसी टाइम अलाइड एग्जाम में पूछ जाते थे, परंतु देखिए ये क्वेश्चन जो है HPSSC में भी पूछा गया है। हु हैज़ बिल्ड द टेम्पल ऑफ देवी कटाशन नियर नाहन इन कमेमोरेशन ऑफ विक्ट्री इन वॉर। तो युद्ध में विजय के पश्चात नाहन के पास जो था वो कटाशन में जो था एक देवी का मंदिर किसने बनवाया। एक युद्ध हुआ था सिरमौर के राजा का, इसमें सिरमौर के राजा ने जो था वो गुलाम कादिर रोहिल्ला को जो था वो हरा दिया था। अब गुलाम कादिर रोहिल्ला को जब हरा दिया तो उसके बाद इसने एक मंदिर भी बनवाया, इसने एक मंदिर बनवाया कटाशन में। और ये राजा कौन था, ये राजा था राजा जगत प्रकाश। ऑप्शन डी सही है। राजा जगत प्रकाश ने जो था वो गुलाम कादिर रोहिल्ला को युद्ध में हराया, उसके बाद इसने देवी का मंदिर भी बनवाया। ये 1773 से लेकर 1792 तक जो था यहाँ का राजा रहा था। ये इसके बारे में याद रखिए। अगर बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है महिमा लाइब्रेरी। महिमा लाइब्रेरी राजा अमर प्रकाश के द्वारा बनवाई गई थी। अमर प्रकाश ने अपनी पुत्री के नाम पर जो था वो महिमा लाइब्रेरी का नाम रखा था। और उसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि सिरमौर के लास्ट राजा कौन थे और पझौता आंदोलन जो था वो किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था। सिरमौर के जो लास्ट राजा थे वो राजा राजेंद्र प्रकाश थे और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो था 1942 में जो था वो पझौता आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि सिरमौर के ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने जो था 1857 के विद्रोह में जो था वो अंग्रेजों का साथ दिया था। तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस टाइम सिरमौर के एक राजा हुआ करते जिनका नाम था शमशेर प्रकाश। इन्होंने उस टाइम अंग्रेजों का साथ जो था यहाँ पर दिया था। इन्होंने नाहन फाउंड्री भी बनवाई थी। इन्होंने जो था वो लिटन मेमोरियल कह लीजिए आप, लिटन मेमोरियल भी इन्होंने बनवाया था राजा शमशेर प्रकाश ने। तो राजा शमशेर प्रकाश के बारे में भी ध्यान रखना है। आगे पूछा गया है जानेखंग एंड जानेतंग मैरिज प्रैक्टिस फॉलोड इन किन्नौर सोसाइटी रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ मैरिज। ये जो जानेखंग है और जानेतंग है, जानेकंग और जानेतंग जो है विवाह के प्रकार है, इन्होंने खुद ही यहाँ पर बता दिया है। पहले तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता था कि जानेकंग और जानेतंग किसके प्रकार हैं, तो ये मैरिज प्रैक्टिसेस हैं जो कहाँ पर परफॉर्म की जाती है, किन्नौर में परफॉर्म की जाती है। परंतु अब ये पूछते हैं कि किस तरह के ये एक मैरिज है, तो किन्नौर में जो है ये अरेंज मैरिज के टाइप माने जाते हैं। एक सिंपल सी शादी होती है, अरेंज मैरिज इसको कहा जाता है। और ये जानेकंग और जानेतंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें किन्नौर की, तो किन्नौर में आप मुझे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बता दीजिए कि किन्नौर में जो है एक फेस्टिवल मनाया जाता है। फेस्टिवल कौन सा है उसका नाम आपको बताना है। इस फेस्टिवल में होता क्या है, इसको न्यू ईयर फेस्टिवल भी कहा जाता है और आजकल भी ये फेस्टिवल चला हुआ है। किन्नौर में भी ये मनाया जाता है, लाहौल स्पीति में भी ये मनाया जाता है और बुद्धिस्टों के द्वारा मनाया जाता है। अब इस फेस्टिवल का नाम आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट मैरिजेस की जो किन्नौर में स्थित है। तो किन्नौर में जानेखंग जानेतंग कॉमन मैरिज की टाइप है। यहाँ पर दरोस एक मैरिज का टाइप है। दरोस मैरिज जो है ये फोर्सफुली की जाती है। दुब मैरिज है, दरोस और दुब ये दोनों ही फोर्सफुल मैरिज हैं जो यहाँ पर परफॉर्म की जाती हैं। यहाँ पर दम चालीसा एक मैरिज का टाइप होता है। ये लव मैरिज का टाइप यहाँ पर माना जाता है। दम चालीसा नाम याद रखिएगा। ये 3-4 मैरिज के टाइप आप याद रखिएगा। फोर्सफुल भी इनमें हो गया, लव मैरिज भी हो गया, अरेंज मैरिज भी हो गया। तो ये सब आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से मैरिज के टाइप यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बता दीजिए।
क्वेश्चन आपके लिए ये है, द नेशनल साइंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन एवरी ईयर। तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? अभी कुछ दिन पहले ही ये मनाया गया था, तो कमेंट करके इसका आंसर बताइए। अच्छा, और रही बात टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च कीजिएगा। इस तरह से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमारे साथ 14,700 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ जाइए ताकि टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाए, जैसे कि बजट की पीडीएफ आपको कल डाल दी गई थी। वहाँ पर क्विज़ मिल जाएँ, जो क्वेश्चन आप यहाँ पर पढ़ते हैं वो क्विज़ के रूप में टेलीग्राम पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ, नोटिफिकेशन, एडवर्टीजमेंट, पोस्टिंग कुछ भी होता है अगर हिमाचल में, वो सब आपको जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंपॉर्टेंट है तो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाता है, तो वो सब टेलीग्राम पर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।